जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के कृषि प्रदेश एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हम देखेंगे व्यापारिक बागायती कृषि प्रदेश। इस कृषि प्रदेश का विस्तार उन उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। मतलब जो ये कृषि प्रदेश है इसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में है। जिन क्षेत्रों का संपर्क यूरोपियन लोगों से हुआ, यानी जिन क्षेत्रों में जो यूरोपीय लोग गए थे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में व्यापारिक बागायती कृषि की जाती है। क्योंकि जो यूरोपीय लोग हैं उन्होंने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया था। ठीक है, व्यापारिक जो बागवानी कृषि है इसे बढ़ावा दिया था, इसका विकास किया था, जो बाद में उनके उपनिवेश बन गए। इन क्षेत्रों में उद्यान कृषि व्यापारिक दृष्टि से की जाती है। यानी इन क्षेत्रों में क्या है, जो उद्यान कृषि है वो व्यापारिक दृष्टि से की जाती है। जो यूरोपियन लोग थे वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गए और वहाँ पे क्या है, बागानों को लगाना प्रारंभ किया, बागानों का विकास किया। ठीक है, वहाँ पे उद्यानों का विकास किया, जिससे ये कृषि क्या है उन क्षेत्रों में डेवलप हुई, उन क्षेत्रों में इस कृषि का विकास हुआ और ये कृषि बहुतायत रूप से वहाँ पे होने लगी। इस कृषि प्रदेश में रबर, चाय, कहवा, गन्ना, केला, कपास, तंबाकू, कोका आदि की कृषि की जाती है। यानी ये जो कृषि प्रदेश है इसमें क्या है, कपास, तंबाकू, कोका, केला, गन्ना, रबर, चाय, इनकी कृषि की जाती है, जिनका उद्देश्य व्यापार होता है। जिनका उद्देश्य क्या होता है, व्यापार होता है। यानी ये जो कृषि है वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए की जाती है। इसमें जो फसल का अधिकतर माल क्या है, बेच दिया जाता है, उसका व्यापार कर दिया जाता है। वर्ष भर उच्च तापमान, नियमित वर्षा, उर्वर मृदा तथा समतल विस्तृत भूमि आदि इस कृषि प्रदेश की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं। यानी जो इस कृषि प्रदेश की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, उच्च तापमान, यानी वर्ष भर क्या रहेगा, उच्च तापमान रहेगा, तापमान अधिक रहेगा, वर्षा भी अधिक होगी, नियमित वर्षा और लगातार वर्षा होगी। मिट्टी कैसी होगी, उपजाऊ, धरातल समतल होगा। तो ये सारी विशेषताएं इस कृषि प्रदेश की है, व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश की। आगे देखिए, उष्ण कटिबंधीय बागायती कृषि बागानों के रूप में की जाती है। जो उष्ण कटिबंधीय जो बागायती कृषि है वो बागानों के रूप में की जाती है। यानी इसमें क्या होता है, बागान लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बागान होते हैं, इनका विकास किया जाता है, बागान लगाए जाते हैं। इसमें एक बार बागान लगा दिए जाते हैं, यानी क्या है, एक बार जो पौधे हैं वो लगा दिए जाते हैं, मतलब एक बार बागान लगा दिए जाते हैं और कई वर्षों तक उत्पादन किया जाता है, यानी कई वर्षों तक उसका उत्पादन लिया जाता है। बागान विस्तृत भू क्षेत्रों पर विकसित किए जाते हैं। जो बागान है वो क्या है, बड़े बड़े क्षेत्रों पर लगाए जाते हैं, यानी विस्तृत क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, जो 40 हेक्टेयर से बड़े होते हैं। जो क्या होते हैं, 40 हेक्टेयर से बड़े होते हैं, यानी बहुत बड़ी भूमि पर बागान लगाए जाते हैं। और एक बार बागान लगा दिए, यानी एक बार पौधे लगा दिए तो कई सालों तक उनसे उत्पादन लिया जाता है। सर्वप्रथम नर्सरी में बीजों को बोया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, बीजों को तैयार किया जाता है नर्सरी में, तत्पश्चात अन्यत्र रोपण किया जाता है। फिर क्या करते हैं, बीजों से पौधे बनते हैं और पौधों को क्या करते हैं, कुछ बड़ा होने पर, 1 से 2 फीट बड़ा होने पर क्या करते हैं, इनको बागानों में रोपित किया जाता है। बागानों का विकास प्रारंभ में मूलतः विदेशियों द्वारा किया गया था। जो बागान है, बागानों का जो विकास था वो विदेशियों द्वारा किया गया था, जिनमें यूरोपियन की मुख्य भूमिका है। ये जो बागानों का जो विकास किया गया था इनमें यूरोपियन जो लोग हैं उनकी मुख्य भूमिका है, यानी बागानों का विकास यूरोपियन लोगों के द्वारा किया गया था। मलेशिया के रबर बागान ब्रिटिश कंपनी द्वारा विकसित किए गए। जो मलेशिया में जो रबर के जो बागान हैं इनको ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं इनके द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, जो मलेशिया के जो रबर के जो बागान हैं इन्हें ब्रिटिश कंपनियों द्वारा विकसित किए गए थे। इसी प्रकार ब्रिटिश लोगों ने भारत व श्रीलंका में चाय तथा पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना, केला के बागान लगाए। यानी जो ब्रिटिश लोग थे यानी अंग्रेज थे, भारत और श्रीलंका में तो चाय के बागान लगाए और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बागान लगाए। फ्रेंच लोगों ने पश्चिमी अफ्रीका में
कैमरून तथा आइवरी कोस्ट में कोको तथा कॉफ़ी के बागान लगाए। जो फ्रेंच लोग थे वो अफ्रीका में कैमरून तथा आइवरी कोस्ट में कोको और कॉफ़ी के बागान लगाए। जावा इंडोनेशिया में डच लोगों ने गन्ने का रोपण किया। यानी जो जावा और इंडोनेशिया है वहाँ पे डच लोगों ने किसका रोपण किया था? गन्ने का रोपण किया। स्पेनिश लोगों ने फिलीपींस में नारियल, अबका तथा गन्ना लगाया। यानी फिलीपींस में नारियल और गन्ना लगाया। ब्राज़ील के कहवा बागान फेजेंडा, यानी जो ब्राज़ील में जो कहवा के जो बागान है उन्हें क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। जो ब्राज़ील में कहवा के जो बागान पाए जाते हैं उन्हें फेजेंडा कहते हैं। इन्हें पुर्तगालियों ने लगाया। जो ब्राज़ील में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ब्राज़ील में कहवा के बागानों को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? फेजेंडा। और ब्राज़ील में कहवा का रोपण किसके द्वारा किया गया? तो आप बताओगे पुर्तगालियों द्वारा किया गया। आगे देखिए इस प्रकार यूरोपीय लोगों का भी रोपण कृषि के लिए विश्व में विभिन्न भागों में प्रसार करने में प्रमुख भूमिका रही है। इस प्रकार क्या है? यूरोपियन लोगों का रोपण कृषि में विश्व के विभिन्न भागों में प्रसार करने में प्रमुख भूमिका रही है। यानी जो यूरोपीय लोग हैं जैसे ही वो दूसरे क्षेत्रों को अपने उपनिवेश बनाते हैं, वहाँ जाके बसते, तो वो क्या करते थे? व्यापार करने के लिए, अधिक से अधिक धन कमाने के लिए वहाँ पे बागान लगाते थे और उन बागानों को क्या करते थे? उनसे आने वाली फसलों का व्यापार करते थे और व्यापार करके धन का क्या करते थे? अपने पास रख लेते। धन का जैसे ही उनके पास में जो धन आता, धन इकट्ठा होता, तो उन्हें क्या करते थे? अपने पास रख लेते थे या अपने देशों में भेज दिया जाता था। ठीक है, तो इससे वो क्या करते थे? अधिक से अधिक व्यापार करके अधिक से अधिक धन कमाते थे। ठीक है, आगे देखिए इस कृषि को थॉम्पसन ने सैनिक कृषि कहा है। क्योंकि थॉम्पसन ने इसे सैनिक कृषि इसलिए कहा है क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे जो दूसरे देशों पे अधिकार कर लिया करते थे, जो ब्रिटिश आर्मी थी, वो ब्रिटिश आर्मी और यूरोपियन लोग थे वो सैनिकों के हिसाब से क्या है? दूसरे देशों पे अपना उपनिवेश बना लेते थे, वहाँ पे कब्जा कर लेते थे, तो इसलिए उन्होंने इसे क्या? सैनिक कृषि भी कहा है। आगे देखिए कृषि की विशेषताएं, यानी जो व्यापारिक बागवानी कृषि इसकी प्रमुख विशेषताएं। इस कृषि प्रदेश में एक फसल कृषि होती है। यानी जो ये कृषि प्रदेश है इसमें एक फसल कृषि प्रदेश होती है। यानी अगर खेत में गन्ना लगा दिया तो पूरे खेत में गन्ना ही होगा। अगर कपास लगा दिया तो पूरे खेत में कपास ही होगा। मतलब एक कृषि प्रदेश होता है, यानी एक कृषि फसल होती है। इसमें अलग अलग फसल बोई नहीं जाती, सिर्फ एक फसल पर ही मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। यानी नारियल के पेड़ लगा दिए तो पूरे खेत में नारियल के ही पेड़ होंगे। दूसरा देखिए इस कृषि में अधिक पूंजी, उच्च प्रबंधन तथा वैज्ञानिक विधियों का उपयोग होता है। यानी जो यह कृषि प्रदेश है इसमें क्या है? इस कृषि में अधिक पूंजी, यानी अधिक पूंजी चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे लगाने के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है। उच्च प्रबंधन, उनकी देखरेख, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग आदि की आवश्यकता पड़ती है। तीसरे नंबर पर देखिए इस कृषि प्रदेश में कृषि के लिए बड़े फार्म आवश्यक होते हैं। यानी जो ये कृषि प्रदेश है इसमें क्या है? बड़े फार्म आवश्यक होते हैं। अभी हमने बात की थी कि 40 हेक्टेयर से अधिक के बड़े फार्म है वो होने चाहिए, तो 40 हेक्टेयर से अधिक बड़े फार्म होने चाहिए। तो यानी इसके लिए क्या है? बहुत बड़ी विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है, बड़े फार्मों की आवश्यकता पड़ती है। श्रम की अधिक आवश्यकता, पेड़ों के रोपण के लिए, उनकी कटिंग के लिए, उनकी सिंचाई के लिए, उनमें खाद देने के लिए, फल तोड़ने के लिए, जो फल लग जाए उनको डिब्बे में पैक करके व्यापार करने के लिए, सबके लिए श्रमिक की आवश्यकता होती है। और सारे काम हाथों से ही होते हैं, इसलिए इसमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। कृषि उत्पादकों की अधिकांश मात्रा को निर्यात कर दिया जाता है। जो कृषि उत्पादकों की अधिकांश मात्रा को इसमें क्या कर दिया जाता है? निर्यात। क्योंकि मुख्य रूप से ये कृषि कौन सी है? व्यापारिक बागायती कृषि, मतलब व्यापार किया जाता है। इसमें मुख्य रूप क्या है? व्यापार। इसमें क्या है? हर एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखकर उसका अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाए वृक्ष से और उसका अधिक से अधिक व्यापार किया जाए। तो ये कृषि मूल रूप से एक ही चीज़ पे फोकस किया जाता है कि अधिक से अधिक माल कैसे उत्पादित किया जाए और उसका अधिक से अधिक व्यापार कैसे किया जाए। तो इसमें क्या है? अधिकतर जो भी माल होता है उसका व्यापार कर दिया जाता है। अधिकतर जो भी फसल होती है उसका पूर्ण रूप से व्यापार कर दिया जाता है। छठे नंबर पे है कृषि फार्मों में ही कार्यालय, कारखाने तथा श्रमिकों के आवास की व्यवस्था होती है। जो कृषि फार्म है उनमें ही कार्यालय बना लिए जाते हैं, कारखाने, और श्रमिकों के आवास की व्यवस्था भी वहीं कर दी जाती है। सातवें नंबर पे आता है
कृषि बड़े पैमाने पर होती है। कृषि क्या है, बड़े फार्मों में होते हैं और बड़े पैमाने पे होती है। 8वें नंबर पे देखिए, कृषि बीज बोकर पैदा नहीं की जाती बल्कि उनका रोपण किया जाता है, इसलिए इसे रोपण कृषि भी कहते हैं। ठीक है। 9वें नंबर पे देखिए आप, प्रबंधन का केंद्रीकरण होता है। इसमें क्या है, प्रबंधन का केंद्रीकरण होता है, सारी चीज़ें एक ही जगह देखने को मिल जाती हैं। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय बागायती कृषि के प्रमुख प्रदेश। जो उष्णकटिबंधीय बागायती कृषि है उसके प्रमुख प्रदेश यानी किन किन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लैटिन अमेरिका। इसमें मैक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अमेरिकी प्रदेश सम्मिलित हैं। यानी जो उष्णकटिबंधीय बागायती कृषि है, जो उष्णकटिबंधीय बागायती कृषि है लैटिन अमेरिका, इसमें मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के प्रदेश सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें पश्चिमी द्वीप समूह, क्यूबा, जमैका, प्यूर्टोरिको, होंडुरास, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका आदि प्रमुख हैं। यहाँ कहाबा, कोको, गन्ना और केला की बागान है। यहाँ पे किस किस के बागान है, कहाबा, कोको, गन्ना और केला के बागान हैं। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एशिया में, लैटिन अमेरिका के बाद में एशिया में। एशिया के दक्षिण पूर्वी एशिया में बागायती कृषि की जाती है। जो एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ पे बागायती कृषि की जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र भारत के दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर पहाड़ी प्रदेशों में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलाया और इंडोनेशिया आदि है। जो भारत के दक्षिणी और पूर्वोत्तर जो पहाड़ी प्रदेश हैं उनमें जैसे चाय के बागान, कॉफ़ी के, गन्ने के, इनकी कृषि की जाती है। इसके साथ ही श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलाया और इंडोनेशिया, इनमें भी व्यापारिक बागायती कृषि की जाती है या रोपण कृषि की जाती है। यहाँ चाय, कहाबा, रबर, नारियल, कोको, केला आदि के बागान हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, 3rd नंबर पे आता है अफ्रीका। अफ्रीका में गिनी तट, मध्य तथा पूर्वी अफ्रीका के उच्च भूमि पर कहाबा, चाय, केला, कोको के बागान मिलते हैं। यानी अफ्रीका के गिनी तट और तथा मध्य और पूर्वी अफ्रीका के जो उच्च भूमि पर कहाबा, चाय, केला और कोको के बागान मिलते हैं। आइवरी कोस्ट, जायरे, कीनिया, इथोपिया, तंजानिया, मालागासी आदि देशों में कहाबा होता है। जो अफ्रीकन देश है जिसमें जायरे, कीनिया, इथोपिया, तंजानिया, मालागासी आदि जो देश हैं वहाँ पे कहाबा उत्पादित किया जाता है। यानी यहाँ पे क्या है, व्यापारिक रोपण कृषि या व्यापारिक बागायती कृषि को बढ़ावा मिला है। ठीक है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।